वाले मोहम्मद। ये जो मेरे दोस्त पीछे बैठे हुए हैं मजलिस का माहौल बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। एक मरतबा मिलजुल कर बुलंदतरीन सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा अपनी अपनी सेहत व सलामती के लिए बुलंदतरीन सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, मासूमीन का इरशाद है, कायनात का बखील तरीन इंसान वो है जो अहले बैत पर आहिस्ता आवाज़ में दरूद भेजे। मिलजुल कर बुलंदतरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वलअन अअदाअहुम। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। एक मरतबा मिलजुल कर बुलंदतरीन सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अली अन शबहिल मखलूकीन। अल-गालिब लिमक़ालिल वासिफ़ीन। अज़्ज़ाहिर बिअजाइब तदबीरिहिल नाज़िरीन। अल-बातिन बिजलाल इज़्ज़तिही अन फ़िक्रिल मुतवह्हिमीन। अल-आलिम बिलिक्तिसाबिन वलज़्दियादिन वला इल्मिन मुस्तफ़ाद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अहल बैतिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु
फत्तबिऊहु इल्ला फरीक़म मिनल मुअमिनीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान ज़ी वक़ार और सामिईन ज़िक्र हैदर कर्रार, जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वो आयत मुबारका कुरान मजीद के सूरह सबा की 20वीं आयत मुबारका है। तवज्जुहात हैं आप लोगों की, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन, कि इब्लीस ने उनके वादे की तस्दीक कर दी और वो लोग इब्लीस की पैरवी करने लगे सिवाय एक ग्रोह के जो कि मुअमिनीन का होगा। तवज्जो है कि नहीं है? अगर आप लोग की तवज्जुहात हो तो एक मरतबा मिलजुल कर बुलंदतरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या कह रहे हैं अल्लाह कि इब्लीस ने उनके वादे की तस्दीक कर दी और वो लोग इब्लीस की पैरवी करने लगे सिवाय एक ग्रोह के जो कि मुअमिनीन का होगा। और जब इसी आयत को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद के सामने पढ़ा गया और पूछा गया, मौला जरा ये तो बताइए कि ये आयत कहना क्या चाह रही है। ये आयत समझ में नहीं आ रही कि इब्लीस ने उनके वादे की तस्दीक कर दी और वो लोग इब्लीस की पैरवी करने लगे सिवाय एक ग्रोह के जो कि मुअमिनीन का होगा। मेरे मौला ने फरमाया, देखो माजरा ये है, तवज्जो 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 आखिरी बंदे तक। माजरा ये है, जब अल्लाह के रसूल ने गदीर खुम में अली की विलायत का ऐलान किया तो शयातीनों ने अपने सरों में खाक डालना शुरू कर दी और कहने लगे हमारी सारी मेहनतों पर पानी पड़ गया, हमारी सारी मेहनतें जाया हो गई। अरे अल्लाह के रसूल ने गदीर खुम में अली की विलायत का ऐलान कर दिया। इब्लीस कहने लगा, देखो परेशान मत हो, घबराओ मत, वो जो गदीर खुम में अली को मुबारकबाद दे रहे हैं, बखन बखन की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि वो लोग मेरी पैरवी करेंगे। जैसे ही इब्लीस ने ये जुमला कहा, उधर अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी कि इब्लीस ने उनके वादे की तस्दीक कर दी और वो लोग इब्लीस की पैरवी करने लगे सिवाय एक ग्रोह के जो कि मोमिनीन का होगा। जैसे ही अल्लाह ने आयत उतारी, उधर इब्लीस की भी चीखें निकल गई। इब्लीस कहने लगा, अरे जो तुम्हारी और हमारी बातें थी अल्लाह ने वो भी कुरान में उतार दी और अल्लाह ने कहा है कि एक ग्रोह होगा जो हमारी पैरवी नहीं करेगा। शैतान कहने लगे, इब्लीस वो कौन सा ग्रोह है जो हमारी पैरवी नहीं करेगा? इब्लीस ने चीख कर कहा, वल्लाहि मिन अस्हाबे अली इब्न अबी तालिब, अरे खुदा की कसम मेरी चीखें अली वालों की वजह से निकल रही है। जुमला आप लोगों की जागती समातों की नजर कर रहा हूं। अरे जो शयातीन की भी चीखें निकलवा दे उसे अली वाला कहते हैं। तवज्जुहात है कि नहीं है? यह है इमाम जो आयतों की तफसीर करते हैं, जो शयातीन की भी चीखें निकलवा देना उसे कहते हैं अली वाला। लेकिन अली वाला बनना आसान काम नहीं है। जबान से अली अली करना बड़ा आसान है, अमल से अली अली करके बताना बड़ा मुश्किल है।
अमल से अली अली किसने किया? जाके तवारीख उठा के पढ़िए। मालिक अश्तर हैं अली वाले, मीसम तम्मार हैं अली वाले, अम्मार यासिर हैं अली वाले, अबू ज़र गफ़ारी हैं अली वाले। मैं अपने दोस्तों के लिए बताता चलूं, बुजुर्ग तो जानते होंगे यकीनन कौन अबू ज़र गफ़ारी के जिनका नाम था जुंदब इब्ने जुनादा। क्या नाम था? साथ साथ बोलिए, शर्माइए। देखें जो मजलिस सजा है ये दर्सगाह है, यहाँ से बंदा सीखता है। क्या नाम है बेटा बताओ? जुंदब इब्ने जुनादा। मेरे मौला से पूछा गया जरा अबू ज़र के बारे में तो बताइए। मेरे मौला ने कहा कि अबू ज़र उन शख्सियात में से हैं जिनकी जन्नत मुश्ताक है। अबू ज़र को अल्लाह ने ऐसे उलूम अता किए हैं जिनको आम बंदा हासिल करने से आजिज है। तभी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू ज़र फी उम्मती शबीह ईसा इब्न मरियम फी ज़ुहदिही। अबू ज़र मेरी उम्मत में ज़ुहद व तक़वे में ऐसे है जैसे मरियम का बेटा ईसा। कुजा नबी कुजा सहाबी, लेकिन ज़ुहद व तक़वा क्या है? तभी तो अल्लाह के रसूल ने, अच्छा मैं अबू ज़र के बारे में अहादीस इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मुझे एक बड़ी हदीस की तरफ जाना है जो कि अबू ज़र ने नकल की है। तो सनद के तौर पर मैं रिवायतें पेश कर रहा हूं ताकि जो हदीस पढ़ने लगूं तब आप लोग मुझसे कोई सवाल ना करें। तभी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और ये रिवायत अहले सुन्नत की तमाम किताबों में मिल जाएगी आपको। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने, आसमान ने किसी ऐसे शख्स पर साया नहीं किया, जमीन ने किसी ऐसे शख्स का बोझ नहीं उठाया जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये रिवायत काफी है अबू ज़र की सनद के लिए। सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल ने ये हदीस कही कब? सवाल है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल ने हदीस कही कब? दूसरा सवाल जो आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा उठ रहा है, बड़े सवालात उठ रहे हैं कि भाई जैसे ही अय्याम आज़ा आते हैं तुम अली अली करना शुरू कर देते हो, नारा विलायत बुलंद करना शुरू कर देते, अली वलीउल्लाह का नारा लगाना शुरू कर देते हो। रिवायत एक है, नतीजे दो हैं। सवालात आपके अज़हान आलिया तक पहुंच चुके हैं। दो सवाल है कि अल्लाह के रसूल ने हदीस कही कब, और दूसरा सवाल है कि भाई तुम अली अली क्यों करते हो। आज मैं बताता हूं रसूल ने किन शख्सियात से किस मौके पर अली की गवाही दिलवाई, और इसी हदीस में जवाब है कि अल्लाह के रसूल ने यह हदीस कही कब कि आसमान ने किसी ऐसे शख्स पर साया नहीं किया, जमीन ने किसी ऐसे शख्स का बोझ नहीं उठाया जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। अगर आप लोगों की तवज्जुहात हैं तो एक मरतबा मिलजुल कर बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आमादा हैं आप लोग? अबू ज़र मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोगों से कह रहे हैं, लोगों सुनो सुनो सुनो, कल रात मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा रसूल ने अली का हाथ पकड़ा हुआ था और रसूल कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। रसूल अपने बाबा की कब्र पे गए, हजरत अब्दुल्ला की कब्र पे गए, 2 रकत नमाज पढ़ी, कब्र शिगाफ्ता हुई, हजरत अब्दुल्ला खड़े हो गए, रसूल कहने लगे बाबा कलमा पढ़े। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बाबा कलमा पढ़े। हजरत अब्दुल्ला ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। का बाबा अब मेरी रिसालत की गवाही दें। का अशहदु अन्ना इब्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मेरा बेटा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। का बाबा अब विलायत की गवाही दें।
अल्लाह अकबर, तवज्जो तवज्जो। अब विलायत की गवाही दें। हजरत अब्दुल्ला ने कहा मन वलीयुन, वली है कौन? रसूल ने अली की तरफ इशारा किया, हाज़ा वलीयुन। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, अरे मैं गवाही देता हूँ अली ही अल्लाह के वली है। रसूल आगे बढ़े, अपनी अम्मा की कब्र पे गए, 2 रकात नमाज पढ़ी, कब्र शिगाफ्ता हुई, बीबी आमना खड़ी हो गई, कहने लगे अम्मा कलमा पढ़े। बीबी आमना ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, का अम्मा रिसालत की गवाही दे, का अशहदु अन्ना इब्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि मेरा बेटा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। का अम्मा विलायत की गवाही दे। कहा मन वलीयुन, वली है कौन? रसूल ने फिर अली की तरफ इशारा किया, हाज़ा वलीयुन, ये वली है। बीबी आमना ने कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, अरे मैं गवाही देती हूँ अली अल्लाह के वली है। मस्जिद नबवी में कोहराम मच गया। कोई कह रहा है कि अबूजर पागल हो गए, अबूजर दीवाने हो गए। अरे अबूजर कह रहा है कि रसूल के बाप ने अली के विलायत का इकरार किया। अरे अबूजर कह रहा है कि रसूल की मां ने अली की विलायत का इकरार किया। इसी दौरान रसूल खुदा मस्जिद नबवी में आए। रसूल की निगाहें जैसे ही अबूजर के चेहरे पर गई तो रसूल ने बस एक जुमला कहा, आसमान ने किसी ऐसे शख्स पर साया नहीं किया, जमीन ने किसी ऐसे शख्स का बोझ नहीं उठाया जो अबूजर से ज्यादा सच्चा हो। जुमला आप लोगों की जागती समातों की नजर कर रहा हूं। अरे जो रसूल अपने माँ बाप को अली की विलायत के बगैर नहीं छोड़ रहा, अरे वो रसूल किसी ऐरे गैरे को अली की विलायत के बगैर खाक छोड़ेगा। तवज्जो है कि नहीं है? या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये है विलायत अली इब्न अबी तालिब। और इस विलायत को खुदा की कसम पहुंचाने के लिए रसूल ने अपने अच्छे सहाबा की बहुत तरबियत की है। मुस्तकिल तौर पर रसूल खुदा का ये काम था कि अपने सहाबा को बार बार अली के फ़ज़ाइल सुनाया करते थे। खुतबा गदीर में अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? फ़ज़्ज़िलू अलियन फ़इन्नहु फ़ज़्ज़लहुल्लाह, अली के फ़ज़ाइल का एतराफ़ करो क्योंकि अली को फजीलत अल्लाह ने दी है। अल्लाहु अकबर। बार बार आप उठा के पढ़ लीजिए रसूल की जिंदगी, अव्वल से लेकर आखिर तक हर साहबी को बुलाते थे और अली की फजीलत बताते थे। क्या कहा था अबू ज़र से अल्लाह के रसूल ने? या अबा ज़र हुब्बा मुवालिन लिअली इब्न अबी तालिब, अबू ज़र अली से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करो। तवज्जो है कि नहीं है? अगला जुमड़ा बड़ा सख्त है। वलौ काना कातिला अबीक, चाहे वो तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। और अली से दुश्मनी करने वालों से दुश्मनी करो चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। ये विलायत कोई हल्की फुल्की चीज। इस विलायत को पहुंचाने के लिए ना अल्लाह ने भी अपने रसूल से लहजा बदल लिया था। कहा रसूल अगर ये काम न किया तो कुछ न किया। तवज्जो है कि नहीं है? तो ये रसूल की रविश रही, ये रसूल की जिंदगी में लाजिमी चीज़ों में से एक चीज़ थी कि अपने सहाबा को मुसलसल तरबियत देते थे कि अली के फ़ज़ाइल पढ़ो, अली के फ़ज़ाइल सुनो। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए अली के फ़ज़ाइल पहुँचवाए और बोला कि अली के फ़ज़ाइल को मानो। और इन्हीं सहाबा से अल्लाह के रसूल कहते थे कि अली वाले का किरदार बड़ा अच्छा होना चाहिए, अली वाले की निगाहें झुकी हुई हों किसी नामहरम औरत की तरफ,
अली वाला कभी शक नहीं करता। खुदा की कसम, इस शक की वजह से कितने घराने तबाह हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल कह रहा है कि मुझे शकी बंदा पसंद नहीं है। कुरान में आयत है कि मोमिन वो है जो अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए और शक न करे। तवज्जो है कि नहीं आप लोग? मोमिन कौन है? जो अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए और शक न करे। शकी बंदा अल्लाह के रसूल को, अली को और किसी भी इमाम को पसंद नहीं। अगर अली वाला बनना है तो अपने आप को शक से निकाल कर यकीन की मंजिल पर लाना होगा, और यकीन है अली। ऐसा है कि नहीं है? तभी अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपने यकीन को शक के जरिए खत्म ना करो। क्या मतलब? खुदा की कसम, अगर एक ये फरमान अच्छी तरह समझ लिया, अच्छी तरह याद कर लिया, तौज़ीहुल मसाइल के 25 मसले ऐसे ही हल हो जाएं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि अपने यकीन को शक के जरिए खत्म ना करो। मिसाल के तौर पर मैं पहले बावजू था, अब मुझे शक हो रहा है कि मेरा वजू है कि नहीं है। फौरन रसूल का फरमान पड़ा कि अपने यकीन को शक के जरिए खत्म ना करो। यानी क्या? यानी तुम बावजू हो। तो ये रसूल और इमाम का काम है कि वो अपने चाहने वाले को शक पर नहीं रखते। अगर कोई चाहने वाला शक पर आ भी गया ना, तो शरीयत फौरन आती है, उसको शक से निकालती है। मिसाल के तौर पर 2 रकती नमाज में शक हो गया कि भाई पहली रकत है कि दूसरी रकत। शरीयत फौरन आगे कहने लगे नमाज बातिल है, दोबारा से नमाज पढ़ो। शक पर न रहो, यकीन पर रहो। शकी बंदा हमें पसंद, ये जो कसीर और शक होते हैं, जो बहुत ज्यादा शक करते हैं, वजू खाने गए, आधा घंटा वजू में लगा देते हैं कि भाई नाखूनों में पानी गया कि नहीं गया, और अगर गुस्ल करने चले गए तो टैंकियां खत्म हो जाती हैं। कसीर और शक के बारे में क्या शरीयत कहती है कि भाई ये अपने शक की परवाह ना करे। क्यों? क्योंकि अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, अली को, अली वाला शक में पसंद नहीं है। 3 रकती नमाज में शक हो गया, पहली रकत है कि दूसरी, शरीयत फौरन आ गई कि भाई शक ना करो, नमाज बातिल है, दोबारा पढ़ो। 4 रकती नमाज में शक हो गया कि भाई तीसरी रकत है कि चौथी रकत, शरीयत फौरन आ गई, 3 को छोड़ो, चौथे को थाम लो। और 1 रकत नमाज एहतियात पढ़ो, तुम्हारी नमाज सही, लेकिन शक न करो। हज कितनी बड़ी इबादत है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फरमाते हैं अगर कोई मालदार हो, साहिब इस्तिताअत हो, अमीर हो, माल उसके घर में जमा हो और हज पर न जाए और मर जाए, तो मौत का फरिश्ता आकर उससे कहता है या तो तुम्हारी मौत यहूदियों वाली है, नसरानियों वाली। इतनी बड़ी इबादत है हज। कोई चला गया हज पर, तवाफ कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तीसरे चक्कर में चक्कर आ गए कि भाई तीसरा चक्कर है कि चौथा चक्कर, शरीयत फौरन आ गई शक से निकालने के लिए कि शक में ना रहो, 3 को छोड़ दो, चौथे को थाम लो। तो शरीयत बार बार शक से निकाल रही है। खुदा की कसम, मिनहाजुस सालिहीन तौजुल मसाइल के तमाम मसाइल देखने के बाद जुमला अर्ज कर रहा हूं, शरीयत में जहां जहां शक हुआ, या तो शरीयत ने कहा अमल बातिल है, या तो अपने शक को यकीन की तरफ ले आओ। सिर्फ एक ही मौका ऐसा मिला कि मस्जिद नबवी पर, मिंबर रसूल पर अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं और इब्ने अब्बास से कह रहे हैं, इब्ने अब्बास अली में शक न करना वरना काफिर हो जाओगे। तवज्जो है कि नहीं है? अली में शक न करना। जहां तक फरोई मामलात थे, हम तुम्हें शक से निकाल रहे थे। नमाज का मामला शक से निकाला, रोजे का मामला शक से निकाला, हज का मामला शक से निकाला। लेकिन जहां उसूल दीन में शक किया ना, तो फिर हम शक से नहीं, इस्लाम से निकालेंगे। तवज्जो है कि नहीं है? तो ये अल्लाह और उसके रसूल और इसके खलीफा और उनके जानिशीन पर लाजिम है कि वो अपने चाहने वालों के दिलों से शुकूक को निकाले। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग?
अगर जाग रहे हैं तो मिलजुल कर बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस के मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि जिस तरह मजमा है वैसी सलवात नहीं है। एक मरतबा मिलजुल कर बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो इमाम की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी यह है कि वो अपने चाहने वालों को शुकूक से निकालें। पैगाम पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? अब देखिए अल्लाह के रसूल और अल्लाह की जानशीन किस तरह शुकूक से निकालते हैं। किताब का हवाला देता चलूं, आतुल्ला हाशिम बहरानी ने अपनी किताब उयूनुल मौजिज़ात में इस मौजिज़े को नकल किया है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, कितना बड़ा नाम है कि इनके नाम के बगैर हमारी मजलिस से शुरू ना हो। हदीस किसा जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से नकल है पूरी। इतना बड़ा नाम कि मजलिस का आगाज ना हो कि अगर अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी न कहा। जाबिर कहते हैं कि मर्तबा मेरा बेटा बड़ा शदीद बीमार हो गया। बच्चे के इलाज के लिए मैं डॉक्टरों के पास गया, तबीब के पास गया कि इसको कोई दवा मिल जाए और शिफायाब हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। कहा जब तमाम डॉक्टरों और तबीबों के पास चला गया और किसी ने कोई जवाब न दिया तो थक हार के अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, तमाम डॉक्टरों के पास से होकर आया हूँ, तमाम तबीबों के पास से होकर आया हूँ और सब ने जवाब दे दिया किसी के पास इसकी कोई दवा नहीं है। तबीब से थक चुका हूं, अब हबीब के पास आया हूं। तवज्जो है कि नहीं है? आप दुआ कर दीजिए, इसको शिफा मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल ने जाबिर को देखा, जाबिर के बेटे को देखा और कहा, जाबिर मैं दुआ नहीं करूंगा। जाबिर तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैं दुआ नहीं करूंगा, जाकर अली से करवाओ। खुदा की कसम अगर किताब में ये जुमले न लिखे होते मैं न पढ़ता। जाबिर कहते हैं फतदाखलनी कलीलुर रैब, मेरे दिल में थोड़ा सा शक आ गया। अब अपने अकीदों को पहचानिए। खुदारा 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 खुदारा। जाबिर कह रहे हैं फतदाखलनी कलीलुर रैब, मेरे दिल में थोड़ा सा शक आ गया। लेकिन जाबिर है मुत्तिआए रसूल, मुत्तिआए अली हैं, सर झुकाया अली की बारगाह की तरफ जाने लगे। सारे रास्ते में दिल में शक चल रहा है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा क्यों कहा। वो तो सारे बाबुल हवाइजों का बाबा है, ऐसा है कि नहीं है? दिल में शक चल रहा है। जैसे ही अली की बारगाह में पहुंचे ना, अली ने जाबिर की कैफियत को देखा, जाबिर की शक्ल को देखा, जाबिर के दिल के हाल को देखा। जुमला अर्ज करूं, जो दिल के हाल को हाल बनने से पहले जान लेना उसे अली कहते हैं। जैसे अली ने जाबिर की तमाम कैफियत को देखा, तमाम शक को देखा, सामने एक दरख्त खुरमा था, खजूर का दरख्त था। अली ने कहा, या अय्यतुहन नखला मन अना, ऐ दरख्त खुरमा जरा जाबिर को बता मैं कौन हूं। दरख्त से चार आवाजें आई, अंता अमीरुल मोमिनीन, अंता इमामुल मुत्तकीन, अंता खलीफतुल रब्बिल आलमीन, अंता हुज्जतुल्लाहिल कुबरा। आप अमीरुल मोमिनीन है, आप इमामुल मुत्तकीन है, आप खलीफतुल रब्बिल आलमीन है, आप हुज्जतुल्लाहिल कुबरा है। जाबिर कहते हैं जैसे ही दरख्त से चार ये आवाजें आई, दिल में जितना शक था सारा खत्म हो गया। जुमला आप लोगों की समातों की नजर कर रहा हूं। अरे अली शक भी उसी का दूर करते हैं जो हलाल ज्यादा हो, हराम ज्यादा का नहीं। यार तवज्जुहात है कि नहीं है? तो अली में कभी शक न करना, वरना इस्लाम से सिर्फ अली में नहीं, हर अली में
वो चाहे अली इब्ने अबी तालिब हो या चाहे अली रज़ा हो, किसी अली में रत्ती बराबर भी शक किया ना, इस्लाम से सीधा खारिज हो। हर इमाम पर पुख्ता अकीदा होना चाहिए, हर इमाम पर मुकम्मल ईमान होना चाहिए, ईमान कामिल, यकीन कामिल हो। अगर किसी इमाम के बारे में भी ना रत्ती बराबर शक किया, खुदा की कसम अल्लाह मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने अखबार रज़ा शेख सदूक अलैहि रहमा नाम सुना है? कितना बड़ा नाम है। 11वें इमाम की दुआ से पैदा हुए थे। 11वें इमाम ने शेख सदूक के वालिद को खत में लिखा था, करीब तुम्हारी नस्ल में से एक बच्चा पैदा होगा जो फ़क़ीह होगा। तब शेख सदूक की विलादत हुई थी। वही रिवायत लिख रहे हैं। इस रिवायत की सनद के लिए मैंने जो रावी नकल कर रहा है पहले उसकी सनद बयान कर दी। रिवायत बड़ी अजीब व गरीब है। रावी कहता है कि हम खुरासान में एक दिन खुरासान में थे और नमाज असर के बाद इमाम अली रज़ा ने मुझे अपने पास बुलाया। बात चल रही है शक पर। किसी इमाम पर भी रत्ती बराबर भी शक बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। फरोए दीन में अगर गफलतन दुनिया में लग कर नमाज छूट गई, रोजा छूट गया तो शफाअत हो सकती है। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मैंने अपनी शफाअत को उन लोगों के लिए संभाल कर रखा हुआ है जिन्होंने बड़े गुनाहाना कबीरे अंजाम दिए हैं। लेकिन अगर अकीदा ठीक हुआ, उसूली मामला ठीक हुए, लेकिन अगर उसूली मामलात में जरा सा हेर फेर किया, सीधा मुंह के बल जहन्नम में डाल दिए जाओगे, फिर शफाअत नहीं आएगी। रावी कहता है कि मैं खुरासान में था इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 8वें इमाम का जिक्र है। एक मरतबा मिलजुल कर बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ने मुझे अपने पास बुलाया। हसन जरा इधर आना। मैं गया मेरे मौला के पास, कहा जी हुक्म कीजिए मौला। मौला ने फरमाया, हसन आज के दिन अली बिन हमजा बताइनी का इंतकाल हो गया और उसको आज ही के दिन दफन कर दिया गया है। तवज्जो है कि नहीं है? शक वाले का अंजाम देखिए। कहा जब उसको कब्र में दफन किया गया तो नकीरैन ने आकर उससे सवाल किया, बता तेरा इस्लाम क्या है, तेरा दीन क्या है? कहा इस्लाम है। नकीरैन कहने लगे, बता तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह मेरा रब है। कहा तेरा रसूल कौन है? कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा रसूल है। नकीरैन कहने लगे, तेरा पहला इमाम कौन है? कहा अली इब्न अबी तालिब है। कहा दूसरा इमाम कौन है? कहा हसन मुश्तबा है। कहा उसके बाद कौन है? कहा हुसैन इब्न अली है। कहा उसके बाद कौन है? कहा ज़ैनुल आबिदीन है। कहा उसके बाद कौन है? कहा मोहम्मद बाकर है। कहा उसके बाद कौन है? कहा जाफर सादिक है। कहा उसके बाद कौन है? कहा मूसा काजिम है। कहा उसके बाद कौन है? अब अली बिन बताइनी की जबान खामोश हो गई, कुछ कहने न लगा। नकीरैन ने दोबारा सवाल किया, बता इसके बाद तेरा इमाम कौन है? कोई आवाज ना आई। फिर दोबारा सवाल हुआ। अब जब दोबारा आवाज ना आई तो नकीरैन ने दोज़ख का ऐसा गुज मारा कि अली बिन बताइनी की कब्र में आग के अंगारे भड़कना शुरू हुई और ता क़यामत तक आग उसकी कब्र में भड़कती रहेगी। जुमला आप लोगों की समातों की नजर कर रहा हूं। खुदा की कसम, अगर दुनिया में लगकर नमाज छोड़ दी तो कब्र में आग तो लगेगी, लेकिन अगर किसी ने नियाबतन दुनिया में नमाज अदा कर दी तो आग बुझ जाएगी। अगर दुनिया में लगकर रोजा छोड़ दिया तो कब्र में आग तो लगेगी, लेकिन अगर दुनिया में नियाबतन किसी ने रोजा अदा कर दिया
दिया तो आग बुझ जाएगी, अगर दुनिया में लगकर हज को छोड़ दिया तो कब्र में आग तो लगेगी, लेकिन अगर नियाबतन किसी ने हज अदा कर दिया तो आग बुझ जाएगी। लेकिन अगर दुनिया में लगकर अली रजा की विलायत को छोड़ा ना तो किसी में ताकत नहीं इस आग को बुझा सके, बल्कि अल्लाह खुद मुंह के बल जहन्नम में फेंकेगा। तवज्जो है कि नहीं? तो विलायत के बारे में कभी समझौता ना करना। हर इमाम की विलायत का इकरार दिल से लाजमी है, खुदा की कसम। अकीदा अगर दुरुस्त हुआ ना तो फिर राहें आसान हो जाएंगी, लेकिन अकीदे में अगर झोल हुआ तो फिर पकड़ के सिर्फ फेंका जाएगा। ऐसा है कि नहीं? अकीदे के मामले में कभी समझौता न करना। इस तरह का अकीदा हो कि आखिरत में सर उठा सके। ऐसा ना हो दुनिया में लगकर अकीदा ही खराब कर लिया। लेकिन खबरदार, इसका मतलब यह नहीं है कि गुनाहों में लग जाओ, बख्शिश हो जाएगी। ये अहले बैत का जिक्र ही इंसान को गुनाहों से दूर करता है। तवज्जो है कि नहीं? अकीदा अपना पक्का होना चाहिए। आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी ने यह वाक़या नकल किया है, बहुत बड़ा नाम है। अकीदा सुनिए कि अकीदा किस तरह रखना चाहिए अली रजा पर। अल्लाहु अकबर। कहते एक शख्स शिराज से गया इमाम अली रजा की ज़ियारत के लिए। तवज्जो है कि नहीं है? ये जो मेरे पीछे दोस्त बैठे हुए जाग रहे हैं, आप लोग अगर जाग रहे हैं तो पीछे से एक बंदा नारा लगा दे, हाथों को बुलंद करके, हाथों को बुलंद करके, या अली, या अली, या अली। अकीदा सुनिए, खुदा की कसम, ये वाक़यात, इन वाक़यात से इंसान का अकीदा और पुख्ता हो जाता है। दाता है आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी, कहता है शिराज से निकलता है खुरासान के लिए ज़ियारत के लिए। इमाम रज़ा की ज़ियारत का सवाब, रिवायत है कि इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए ख़ास बंदे ही जाते हैं, हर बंदा नहीं जाता। कामिल ज़ियारत में ये रिवायत लिखी है, ख़ास बंदा जिस पर नज़र करम, ख़ास नज़र करम हो, वही बंदा जा सकता है। ये जाता है शिराज से खुरासान के लिए, देहातों से, पैदल का रास्ता था, देहातों से गुजरता हो जाता है। एक देहात से गुजर रहा होता है तो एक नाबीना शख्स उसको मिलता है, कहने लगता है कहाँ जा रहे हो? कहा अपने 8वें मौला इमाम अली रज़ा की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। कहा मैं नाबीना हूँ, मेरे लिए इमाम अली रज़ा की कब्र की मिट्टी लेकर आना ताकि मैं अपनी आंखों पर लगा सकूं और मुझे शिफा मिल जाए। अकीदा सुनिए खुदारा, ये शख्स जाता है, जब खुरासान पहुंचता है ना तो कुछ चोर इसका सारा सामान, असबाब वगैरह लूट कर ले जाते हैं। अच्छा, इसके जहन से वो बात बिल्कुल निकल जाती है कि किसी नाबीना ने मौला की कब्र की मिट्टी मंगवाई थी। तवज्जो है कि नहीं है? किसी ना, अकीदा सुनिए खुदारा, अपने अकीदों को पुख्ता कीजिए। ये दौर ऐसा दौर है कि आपके अकीदों पर हमला किया जा रहा है। ये जब वापसी आता है ज़ियारत करके, जहन से निकल चुका है कि नाबीना शख्स ने मिट्टी मंगवाई थी, जहन से बिल्कुल निकल चुका है। वापसी आता है, उसी गांव से गुजर होता है, वही नाबीना शख्स मिलता है, कहने लगता है कौन? कहा मैं वही शख्स हूँ जिसने तुमसे मौला की कब्र की मिट्टी मंगवाई थी ताकि अपनी आंखों पे लगा सकूं। क्या मेरे लिए मिट्टी लाए हो? ये तो मिट्टी लाया नहीं था। अच्छा, उस दौर में कच्चे मकानात, आज भी आप इंटीरियर सिंध वगैरह में जाएंगे तो कच्चे मकानात, मिट्टी के मकानात वगैरह मिल जाएंगे आपको। उस दौर में मिट्टी के मकानात हुआ करते थे। अब ये झूठ तो बोल नहीं सकता था, कहाँ लाया हूं।
पीछे ही मकान था, उसकी मिट्टी खुरसने लगा और खुरस कर उसको दे दी, कहा ये इमाम रजा की कब्र की मिट्टी है। अकीदा ये ले गया। ये तो नाबीना शख्स है ना, इसने देखा नहीं। बिस्तर पर लेटा, कहा अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा, और वही मिट्टी अपनी आंखों पर लगाई। और अब जो आंखें खोली तमाम चीजें देखने लगा। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या खुदारा अपनी ज़मीरों से पूछिए, क्या हमारा अकीदा है ऐसा? खुदा की कसम, अगर हमारे अकीदे दुरुस्त हो जाए ना, तो हमारी मुसीबतें और बलाएं ऐसे ही टल जाएं। बड़ी माजरत के साथ ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे अकीदों में कुछ न कुछ झोल है, जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। वरना तो वो बार बार कह रहे हैं मांगो तो सही। क्या कहा इस शख्स ने? अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा। सलाम हो उस पर जो गरीबों में भी गरीब है। सुनना चाहते हो ये ऐसा ज़ियारत के जुमला क्यों आया? अज़ीज़ारो, रिवायत का फिक्र है, खुदा की कसम। जब अली रज़ा इस दुनिया से जा रहे थे ना, गरीबुल गुरबा इसलिए कहा कि अली रज़ा के पास अपना कोई नहीं था। यही अली रज़ा कहते हैं, इन कुंता बाकियन लिशै फबकी अलल हुसैन। ऐज़ादारो, अगर किसी चीज पर गिरिया करना हो ना, तो मेरे जद हुसैन की गुर्बत पर गिरिया करना। मेरे मौला का फरमान है, उसी पर अमल करते हुए मौला के मसाइब भी जोड़ूंगा और अपने जद हुसैन गरीब के मसाइब भी पढ़ूंगा। अज़ीज़ारो, मदीना से जा रहे हैं अली रज़ा। गुर्बत सुनिए अली रज़ा की। रावी कहता है कि जब मदीना से विदा करके जा रहे थे ना अली रज़ा, बार बार रसूल की कब्र पे जाते थे, तड़पते थे, रो बिलक बिलक के रोते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, फिर तड़प कर रोते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे। बार बार इस तरह विदा किया है रसूल को। अब जब अपने घर आए और विदा करने को जा रहे हैं अली रज़ा, सब बहनों और भाइयों को जमा किया। कहा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी जिंदगी में मेरे सामने ही मेरा मातम, मेरा गिरिया कर लो। अल्लाह अकबर। एक वो मकाम भी था ना जब हुसैन ने सबको जमा किया, कहा अभी गिरिया न करना ज़ैनब, सकीना अभी गिरिया न करना, कल रोज़े आशुरा 9 के नेज़ा पर हुसैन का सर होगा। अरे कोई लईन सकीना को तमाचा मारेगा, कोई लईन ज़ैनब की चादर चीरेगा। जब तुम्हें गिरिया करना होगा, अजरुकुम अल्लाह। अज़ीज़ारो, अली रज़ा विदा करने जा रहे हैं, लेकिन सुनना किस तरह विदा कर रहे हैं। एक मर्तबा अपनी बहनों को 14,000 दीनार दिए, कुछ दीनार दिए, कुछ तोहफे दिए। कहा बहनों में जा रहा हूं, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा ना, तो मेरे साथ कोई मेरा अपना ना होगा। अजरुकुम अल्लाह। आज तो अली रज़ा तोहफे दे रहे हैं, लेकिन कल एक रोज 61 हिजरी में हुसैन ज़ैनब से कहेंगे, बहन ज़ैनब जरा वो मेरा फटा हुआ कुर्ता तो लाना। कहा क्यों भैया हुसैन का जालिम, इसे भी लूट कर ले जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह। गिरिया करते रहना। हुसैन की मुसीबत ऐसे गिरिया करो जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे पर गिरिया करती है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ीज़ारो, अब जो विदा किया, मामून रशीद ने हुक्म दिया था, अरे मदीना से लेकर खुरासान तक क्या ये जो सफर है, इसमें कोई आसानी ना हो। जो जुल्म कर सकते हो
अली रजा के साथ करना। बड़ी मुसीबतें आई सफर में, दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि सब पढ़ो। एक मर्तबा जब अली रजा तूस पहुंचे ना तो एक रावी आया, रावी का नाम था अबा सलात। मौला ने अबा सलात से कहा, अबा सलात जब मैं दरबार में जाऊं और जब दरबार से वापसी आऊं, अगर मेरी अबा मेरे कांधों पर हुई ना तो समझ जाना कि मुझे जहर नहीं दिया गया, लेकिन अगर मेरी अबा मेरे सर पर हो तो समझ जाना अली रजा को जहर दिया जा चुका है। हाँ ज़ादारो, अब जो मेरे मौला ने दरबार में कदम रखा, हाय मामून ने कहा आइए आइए बैठिए, मौला बैठे। खुदा की कसम, रिवायत का फिक्रा है, 3 फल मौजूद थे, अंगूर थे, अनार थे, खजूर थे। रिवायत में लिखा है तीनों तरीका से मेरे मौला को जहर दिया गया। एक मर्तबा मामून ने कहा खाइए ये अंगूर खाइए। अली रजा ने माना कर दिया, माफ कर दे, मैं खाना में अंगूर नहीं खा सकता। कहा आपको खाना पड़ेगा। कहा मैं नहीं खाऊंगा। कहा खाना पड़ेगा। अब जो मामून के चेहरे पर गजब के आसार नुमाया हुए, अली रजा ने पहला खाया, पहला अंगूर तनावल किया, दूसरा अंगूर खाया, तीसरा अंगूर खाया। अब जो दरबार से पलटे, मामून कहने लगा कहाँ जा रहे हैं? मेरे मौला ने तड़प कर कहा अरे वही जा रहा हूँ जहाँ तूने भेजा है। अजरुकुम अल्लाह। मौला ने आबा को सर पे डाला। खुदा की कसम, रिवायत का जुमला है, अबा सलत कहते हैं मेरे मौला जब गए थे तो बड़ी हैबत के साथ गए थे, लेकिन जब आए ना कमर झुकी हुई है, दीवार का सहारा। अजरुकुम अल्लाह। रिवायत का फिक्रा है अली रजा 50 दफा जमीन पर गिरे, फिर खड़े हुए, गिरते हैं, खड़े होते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं। एक मर्तबा अबा सलत ने सहारा दिया। अब जो घर की तरफ जाने लगे, आखिरी फिक्रा और ताबूत बरामद हो जाएगा। अज़ादारों, अब जो घर पहुंचे, आए, मेरे मौला ने कहा अबा सलत मुझे खाक पर लिटा दो। मेरा बाबा हुसैन करबला की जमीन पर तड़पता रहा। एक मर्तबा अली रजा खाक पर आए। अबा सलत ने क्या देखा? मौला के फर्जंद आ गए। कहा मौला आप कैसे आ गए? कहा अल्लाह की मर्जी, वो जहां भेज दे। एक मर्तबा मौला के फर्जंद ने अली रजा के गले को, सर को अपनी गोदी में लिया। मैं हाथ जोड़कर रहूंगा मौला, मौला आज तो आपका जवान बेटा है, आपके सर को अपनी गोद में ले रहा है। 61 हिजरी, 4 साल की बच्ची सकीना, बाबा कहो बाबा। लाशे से आवाज आएगी सकीना इलैया इलैया, आजा मेरी लाडली, आजा मेरी शहजादी। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना यनक़लिबून। एक मरतबा सूरह फातिहा की इल्तिमास है। सैयद अतफ़ाल हुसैन नज़वी इब्न सैयद मोहम्मद शफ़ी रिज़वी और कुल मोमिन मोमिनात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।